एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक सादी, मेहनती और समझदार लड़की रहती थी। उसके पिता हरिराम किसान थे। वे अपने खेतों में पालक, बथुआ, मेथी, सरसों जैसी हरी सब्जियां उगाते और उसी से घर का गुजारा करते थे। सरिता बचपन से ही खेतों में पली बड़ी थी। ताजी हरी सब्जियों का स्वाद, मेहनत की आदत और सादगी, यही उसकी पहचान थी। समय बीतने पर सरिता शादी योग्य हो गई। सरिता और आदित्य का विवाह हो गया। शादी के बाद सरिता शहर के बड़े घर में आए। शुरू में सब कुछ ठीक रहा। उसने अपने मधुर व्यवहार और मेहनत से सभी का मन मोह लिया। उसकी पहली रसोई की बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन कुछ समय बाद सरिता की तबीयत बिगड़ने लगी। शहर की सब्जियां उसे स्वादहीन लगती थीं। उसे अपने गांव और ताजी हरी सब्जियों की याद आने लगी। उसने यह बात अपने पति आदित्य से कही। आदित्य ने उसकी भावना समझी और घर के चारों ओर एक छोटा सा बगीचा बनवाने का निर्णय लिया। सरिता ने पूरे मन से बगीचे में पालक, मेथी, धनिया, लौकी और टमाटर उगाए। ताजी हवा, मिट्टी से जुड़ाव और हरी सब्जियों के सेवन से उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। इसी दौरान उसकी सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। वे हमेशा थकी थकी रहती थीं। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और उन्हें नियमित रूप से हरी सब्जियां, आयरन और पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है। ये सुनते ही सरिता ने अपनी सास की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वो रोज अपने बगीचे से ताजी सब्जियां तोड़ती, हल्का फुल्का और पौष्टिक भोजन बनाती, जैसे पालक का सूप, मेथी की सब्जी और हरी सब्जियों की खिचड़ी। वो प्यार से अपनी सास को खिलाती, समय पर दवा देती और उनके आराम का पूरा ध्यान रखती। कुछ ही महीनों में सास की तबीयत में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। उनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया और वे पहले से अधिक सक्रिय हो गईं। डॉक्टर ने भी कहा कि ताजी हरी सब्जियां प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती हैं। सास को तब समझ आया कि सरिता ने न केवल सेवा की, बल्कि अपने ज्ञान और प्रेम से उन्हें नया जीवन दिया है। उन्होंने सबके सामने सरिता को बेटी मानकर अपनाया। स्वस्थ जीवन के लिए हरी सब्जियां बेहद जरूरी है और सच्चा प्रेम, सेवा व अपनापन किसी भी बीमारी से बड़ी दवा साबित होते हैं।